क्योंकि यहाँ काला कुत्ता नहीं आता था। हमारे इस इलाके में कौन ना आता था, किसको आप देखते थे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि यहाँ भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी दी। आपने कहा बड़ा आदमी है गुलाम नबी आज़ाद, क्यों, कैसे बड़ा आदमी? आज़ाद साहब को गलत चीज़ें बताई जाती हैं। मेरी हमदर्दियाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं, पूरी हमदर्दी मेरी गुलाम नबी के आज़ाद साहब दावत दे रहे हैं। कल भी मेरे पास लोग आए थे, हालांकि जम्मू से उनको लोगों को मेरे पास भेजा गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी मेरे पास आ रहे हैं, वो भी मतलब हर पार्टी के लोग मेरे पास आ रहे हैं कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। है कि आप जो हैं कांग्रेस या बीजेपी में दाखिल होने वाले हैं, क्या कुछ ऐसी प्लानिंग्स? देखिए, बीजेपी में मेरे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, साफ सुथरी बात है। मेरा मतलब कांग्रेस में जाने वाले हो सकता है। अब नाजरीन के ऑफिशियल देख रहे हैं आप, मेरे यानी कामरान खान के साथ। नाजरीन इकराम, सियासी बयानात जो हैं काफ़ी तेज़ी पर हैं। जैसा कि पिछले 2-4 दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो एक दूसरे को काउंटर करती जा रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम जो है वो लगाते जा रही है। ऐसे में कितना जायज़ है कि आप पर्सनल एक दूसरे को जो है टारगेट करें? इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ गाठा पंचायत के सरपंच, मैं एक बात वाज़े कर दूं कि शबीर खान साहब हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, ये 3 बार गाठा पंचायत से सरपंच मुंतखब हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आज़ाद साहब के काफ़ी करीबी माने जाते हैं खान साहब, और इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आखिर जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात नेशनल कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, आखिर वो कितना जायज़ है, उससे भद्रवा का कितना भला होगा। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि आखिर जो पिछले 2-4 दिनों से एक मामला चल रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से कल भी एक जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जिसमें आईजीपी मनहास जो हैं उन्होंने एक प्रेस वार्तालाप की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने एलिगेशंस लगाए। उसके अलावा बाकी जो हैं पार्टी के वर्करान जो हैं या फिर ओहदेदारान जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है एलिगेशंस लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी ऐसे ही जो है इल्ज़ामात लगाते जा रही है। ऐसे में आप एक सीनियर जो हैं आज़ाद साहब के एक करीबी माने जाते हैं, आज़ाद साहब के साथ आपके बड़े अच्छे राब्ते माने जाते हैं, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इससे भद्रवा का भला होगा? देखिए कामरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सवाल आपने किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या डीएपी आप उसमें एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पे कोई इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। वो इसलिए गलत बात है क्योंकि मैं आज डीएपी में नहीं हूँ, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस रियासत के लिए जो किया, इस मुल्क के लिए जो किया, और बिलखुसूस इस भदरवा के लिए जो किया, वो कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा, रात हो दिन हो, गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पे काम किया। यहाँ हमने, आज आप देख रहे हैं, यहाँ सिंगल शिफ्ट नहीं चल रही है काम की, जबकि गुलाम नबी आज़ाद के वक़्त में ट्रिपल शिफ्ट चलती थी। तो भले ही आज मैं उसकी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मेरी हमदर्दियाँ जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आदमी है और इसने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए और बिलखुसूस इस ज़िले के लिए, चिनाब वैली के लिए, और बिलखुसूस मैं आपको भद्रवा की बात कहूँगा, बहुत काम। आपने कहा बड़ा आदमी है गुलाम नबी आज़ाद, क्यों, कैसे बड़ा आदमी? बड़ा आदमी इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा आदमी उसी को कहते हैं कि जो ग्राउंड पे काम करे, जो ना कोई मजहब देखे, ना कोई जात देखे, ना पात देखे, और इलाके का काम करे।
जिसमें सब लोगों का भला हो, तो वो गुलाम नबी आज़ाद ने किया है और करके दिखाया है। ऐसा क्या किया आज़ाद साहब ने भद्रवाह के लिए? काफ़ी ज़्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस का एक लॉलीपॉप थमा दिया, डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस नहीं दिया। ऐसा क्या किया आज़ाद देखिए, साहब मैं ने? आपको बताना चाहूँगा, जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस का मसला था, भदोरा का बच्चा ये कहता था, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे और गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ अलायंस था कांग्रेस और पीडीपी का, तो अलायंस जब था तो गुलाम नबी आज़ाद यहाँ कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन थे कांग्रेस की तरफ से और यूनियन मिनिस्टर भी थे। मुफ्ती साहब की नीयत नहीं थी कि वो भद्रवाह में कैंपस थे। ये एक हकीकत है कि मुफ्ती साहब की जबान से ये नहीं निकलता था, उसमें नाज साहब की भी कंट्रीब्यूशन है। जब नाज साहब पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने तो ये कहा था कि अगर यहाँ कैंपस नहीं दिया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब के जहन में ये पूरा था कि ये एक पुराना कॉलेज है, यहाँ से पुराने लोग निकले हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं कि निकले हैं, तो कैंपस यहीं होना चाहिए। और उसने मुफ्ती साहब से बुलवाया कि कैंपस जो है भद्रवाह में बनेगा। और तब की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हज़ारों की तादाद में लोग थे और तब वो लोग ये कहते थे कि अगर यहाँ कैंपस नहीं मिलेगा हम सब बागी हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ कैंपस मिलेगा तो बच्चा बच्चा गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ रहेगा। तो और गुलाम नबी आज़ाद साहब की ही देन है और मोहम्मद शरीफ नियाज साहब की ये देन है कि यहाँ कैंपस मिला। कैंपस के अलावा और क्या आज़ाद साहब ने किया? डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो है मांग जो है काफ़ी पुरानी मांग है, देखिए, मैं वो आपको तो नहीं दे पाए वो। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, कुछ लोग तो यहाँ पे कहते हैं हमको यहाँ से काटा गया, भाला को निकाला, भाला में ब्लॉक भी दी, तहसील भी दी। उसमें भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाला को ब्लॉक और तहसील क्यों दी। और अगर आज वो चिराला को भी तहसील देते, ये क्या कहते हैं, चिंता को भी तहसील देते, अटकार को भी तहसील देते, तो फिर तो लोग ज्यादा मुखालफत करते। तो मकसद मेरा ये कहने का ये है कि यहाँ के लोग खुश नहीं होते हैं, आप कुछ भी करो, यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक है, देखिए आज अगर यहाँ पे लोग खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ काला कुत्ता नहीं आता था, हमारे इस इलाके में कौन ना आता था, किसको आप देखते थे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि यहाँ भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी दी। उसके बाद यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस के मैप पे भद्रवाह को लाया गया। तो आज यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, जिस होटल में ठहर रहे हैं, जिन घरों में ठहर रहे हैं, जहाँ भी बैठ रहे हैं, कुछ न कुछ लोगों को दे के जाते हैं, थोड़ा बहुत लोगों का रोजगार चल रहा है। वरना यहाँ कौन पूछता था। ये सड़कें जो बनाई है गुलाम नबी आज़ाद की देन है, ये जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट हैं गुलाम नबी आज़ाद की देन है। आज कुछ लोग 2-2 पैसे के लोग ये कहते हैं कि तिलीगढ़ बनाया, क्या कमाल किया, गाठा फिश पॉन्ड बनाया, क्या कमाल किया, यात्री निवास बनाया, क्या कमाल किया, खलेनी बनाया, क्या कमाल किया। यार कमाल नहीं किया तो तुम लोग तो एक पत्थर लगा के देखो, कहीं एक कमरा बना के देखो। तो मकसद मेरे कहने का ये है कि हालांकि मैं आज की डेट में डीएपी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं उनकी तारीफ करता हूँ और हर इंसान को उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। खान साहब ये बताइएगा कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है आज़ाद साहब काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। उनका एक बयान जो है हिंदू और मुसलमान के मुतल्लिक आया है। उन्होंने ये बताया है कि जो हिंदू मज़हब है, सनातन मज़हब जो है वो काफ़ी पुराना मज़हब है। उसको लेकर आज़ाद साहब को मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सियासत और मज़हब का कोई लेना देना नहीं। सियासत अलग है, मज़हब अलग है। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किस लहजे में कहा, किस लहजे में नहीं कहा, लेकिन हम लोगों को तारीख पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तारीख क्या कहती है, हिस्ट्री क्या कहती है, उसमें सारा कुछ लिखा है। तो अब गुलाम नबी आज़ाद की छोटी बात को कोई बड़ा बनाए तो अच्छा नहीं लगता। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ अनपढ़ लोग नहीं हैं, उनको तारीख पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि तारीख क्या बताती है, क्या ये हकीकत है या झूठ है। तो तारीख पढ़नी चाहिए। जी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी दावे करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्रुप है यहाँ भद्रवाह में वो काफ़ी दावे करता है कि इस बार जो है यहाँ पर इलेक्शन में जो है उनका कैंडिडेट जीत हासिल करेगा।
आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? इस वक्त आप किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक तो है नहीं, एक आम वोटर हैं इस वक्त। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 70 या 80 सालों में भद्रवाह को क्या दिया है, मैं वो समझना चाहूँगा, क्योंकि आप जो हैं काफ़ी तजुर्बा हासिल रखते हैं, इस सियासी एतबार से काफ़ी तजुर्बा है आपके पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या देन है भद्रवाह के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त के जो हालात हैं, जैसा आपने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ क्या दिया, यहाँ से लिया, यहाँ कुछ नहीं दिया। जो पुरानी हमारी चीज़ें थी, यहाँ से लेके दूसरी जगहों पे उठा के ले गए। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं, यहाँ टीचर ट्रेनिंग करते थे। चुड़ूबाग में उनका एक कॉलेज था, स्कूल था, आज वो बड़ा इंस्टीट्यूशन हो सकता था, उसको यहाँ से उठा के किश्तवाड़ में ले गया। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताऊंगा कि लोग, चूंकि मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, महबूब साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हैं कि कल को वो बनता है तो हो सकता कि हमारे काम हों या हमारा जो आने वाले लोगों का मुस्तकबिल अच्छा हो, तो उस नज़रिए से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। अदरवाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कुछ नहीं दिया है हम लोगों को, बल्कि लिया है। खान साहब, ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में जो है ऐसी जो चीमा गोइयाँ हो रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप जो हैं कांग्रेस में दाखिल होने वाले हैं, किस हद तक ये चीज़ें सही? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी हमदर्दियाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ है, पूरी हमदर्दी मेरी गुलाम नबी के आज़ाद साहब के साथ है, लेकिन उसने जो लोग रखे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ डीडीसी का इलेक्शन हुआ तो सबको मालूम ये था कि डीडीसी इलेक्शन में मैंडेट मुझको मिलेगा, क्योंकि मैं एमएलए का मैंडेट नहीं मांगता हूँ, मैं एमपी का नहीं मांगता हूँ, लेकिन डीडीसी इलेक्शन जो है उसमें मैं जीत सकता था, आराम से जीत सकता था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डीडीसी इलेक्शन में मैं नाम लेके आपको बताना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के घर के लोगों ने पैसे खाए और फोर्स किया जिला प्रेसिडेंट को कि आपने मैंडेट फलाने को, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो मेरा भाई है, उसको कैसे दिया कैसे नहीं दिया, लेकिन उससे पैसे लिए गए और मैंडेट उसको ज़बरदस्ती दिलाया गया और फिर मुझको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। और मैं जब इंडिपेंडेंट लड़ा, मैं तब भी जीत जाता, लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती कुछ हुई, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, रातों रात उन्होंने अपना मसला हल कर दिया, लेकिन फिर भी मैं नंबर 2 पे आया और मैंने कांग्रेस को नंबर 3-4 पे रखा। तो मेरी यही इनके साथ इख्तलाफात हैं और कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग पार्टी के नहीं निकलेंगे, पार्टी के साथ हमदर्दियां नहीं रखेंगे, तो वहाँ कौन सी पार्टी वहाँ पे कामयाब होगी, कैसे होगी? आपने कहा कि आज़ाद साहब के फैमिली मेंबर्स ने जो है रिश्वत लेकर मैंडेट दिया डीडीसी या बीडीसी का, आखिर कौन लोग हैं वो? मैं आपको सीधा बता दूंगा, जावेद साहब आज़ाद ने फोर्स किया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कि मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को पूछा, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि हमको आज़ाद साहब से पूछना है, लेकिन जावेद आज़ाद साहब ने कहा कि मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को पूछा, उसने कहा फला आदमी को दे दो। तब क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा आदमी है, उसको कौन पूछने जाएगा भाई पूछा आपको कि नहीं पूछा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो इन लोगों ने इस किस्म का काम किया। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएपी की पोजीशन ये है, आज कैंडिडेट नहीं मिल रहा है म्यूनसिपलिटी कमेटी में इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यूनियन मिनिस्टर थे, नाज साहब मिनिस्टर थे, मैं 2 महीने जावेद आज़ाद के इलेक्शन में घर नहीं गया हूँ। मैंने बर्फबारी में रात दिन यहाँ काटी और जावेद आज़ाद का इलेक्शन जितवाया है, तब जाके हमने 11 सीटें ली थी और जावेद आज़ाद को हमने म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन आज जरा जीत के दिखाए, आज जरा 11 सीटें लेके दिखाए, आज जरा प्रेसिडेंट बन के दिखाए, क्योंकि हम खुल के मुखालफत करेंगे। मैं तो खुल के मुखालफत करूंगा, और मैं तब तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक यहाँ म्यूनसिपल कमेटी नहीं बनेगी। फिर मैं देखता हूँ मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करता हूँ, कौन सी नहीं करता हूँ, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने लोगों का काम किया है। मैंने गुलाम नबी आज़ाद के इलेक्शन में न रात देखी है न दिन देखा है, मैंने मोहम्मद शरीफ के इलेक्शन में न रात देखी है न दिन देखा है, रात कहाँ होती थी दिन कहाँ होता था। कितने साल दिए आपने? मैंने अपनी जिंदगी के जो सबसे बेहतरीन साल होते हैं,
वो मैंने गुलाम नबी आज़ाद और मोहम्मद शरीफ नियाज और कांग्रेस के लिए दिए। सबसे कीमती वक्त जो होता है, क्योंकि कीमती वक्त जो होता है वो 25 और 30 साल के ऊपर होता है, तो मैंने अपने 30-32 साल जो है इनके लिए दिए हैं। तो आखिर में आपको धोखा ही मिला। बहुत बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कि मुकाबला कोई नहीं। मैं इनको बताना चाहूंगा, ये भी इलेक्शन लड़े एमएलए का, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं भी लड़ूंगा, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मैं देखता हूँ इनके कैंडिडेट कितना वोट लेते हैं, मैं कितना लेता हूँ। अगर मैं 15 पंचायतों में 2000 वोट ले सकता हूँ, क्या मैं 102-3 पंचायतों में 10,000 5,000 वोट नहीं ले सकता? मैं किसी को भी हरवा सकता हूँ। कितना भी ताकतवर कोई कैंडिडेट हो, मैं किसी कैंडिडेट को भी हरवा सकता हूँ। ये मेरा पूरा ये है, क्योंकि मैंने लोगों का काम किया है। वो लोग मेरे से बाहर नहीं निकलेंगे। वो कहेंगे हमारा वोट जाया ही हो जाए, भले ही ये जीते या ना जीते, लेकिन मैं अगले को हरवा दूंगा। खान साहब ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में काफ़ी सारे ऐसे कयासारें लगाई जा रही हैं कि आप जो हैं कांग्रेस या बीजेपी में दाखिल होने वाले हैं, क्या कुछ ऐसी प्लानिंग्स है? देखिए, बीजेपी में मेरे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, साफ सुथरी बात है। मेरा मतलब कांग्रेस में जाने वाले हो सकता है कहीं, क्योंकि मुझको हर पार्टी के लोग बुला रहे हैं और हाई कमांड से मुझको लोग दावत दे रहे हैं। कल भी मेरे पास लोग आए थे, हालांकि जम्मू से उनको लोगों को मेरे पास भेजा गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी मेरे पास आ रहे हैं, वो भी मतलब हर पार्टी के लोग मेरे पास आ रहे हैं कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करो। आज़ाद साहब की डीएपी पार्टी जो है उसमें क्या खामियां हैं? भद्रवाही देखिए, मैं नहीं बताना चाहूंगा देखा खामियां पता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आजाद साहब को गलत चीजें बताई जाती हैं, जिनको वो यहाँ सीनियर लीडर समझता है, जिन पे वो भरोसा करता है, वो जम्मू से फोन करते हैं जब आजाद साहब की पार्टी की कोई मीटिंग हो कि इस मीटिंग में नहीं जाना, और दूसरे दिन वो फोन करते हैं कि इस मीटिंग में आना। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। कहाँ वो पार्टी मजबूत होगी कि एक तरफ से अपने लोगों को, जिन पे आजाद साहब भरोसा करता है, तो वो लोग अपने लोगों को फोन करते हैं कि इस मीटिंग में नहीं जाना, तो दूसरी तरफ से जब तीसरे दिन मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में उनको कहना कि हमारी मीटिंग में आना, तो कहाँ पार्टी बढ़ेगी, कहाँ पार्टी ताकतवर होगी? तो मेरी यही है कि जहां भी रहना है, जहां भी काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, आजाद साहब को धोखा नहीं देना, क्योंकि आजाद साहब एक बहुत बड़ा आदमी है, नेक आदमी है, उसने काम यहाँ पे किया है, सब कुछ किया है। तो उस आदमी को धोखा देना जो है, मैं कहता हूँ हमारे लिए जो है उससे मरना अच्छा है, अगर ऐसे लोग आदमी को हम धोखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शबीर खान साहब 3 मरतबा गाठा पंचायत के सरपंच रह चुके, जिन्होंने मुख्तसरन ये बात बताई कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जो यूनिट है, भद्रवाह का जो यूनिट है, वहाँ पे उनको जो है एक बहुत बड़ा धोखा मिला हुआ है। बाकी आपने डिटेल में ये बातें जो है इनकी सुन ली होंगी, और सियासी एतबार से इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको समझ आ गई होगी। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए के ऑफिशियल। आदाब।